तो नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका जीनियस नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं अनिल जांगीड़ा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कल की क्लास में हमने देखा हरियाणा के लोकनाट्य के बारे में। किसके बारे में? हरियाणा के लोकनाट्य के बारे में देखा। और फिर हमने पूरी की पूरी क्लास में हरियाणा के लोकनाट्य की थ्योरी देखी, किस प्रकार लोकनाट्य की शुरुआत होती है हरियाणा में और कहाँ से लोकनाट्य चलता है और कौन सा लोकनाट्य था। तो हमने सांग की बात की, यानी स्वांग की बात की। हमने पढ़ा कि स्वांग की शुरुआत, आधुनिक सांग की शुरुआत कहाँ से हुई। तो प्राचीन सांग की शुरुआत तो भगवान ब्रह्मा से मानी जाती है, किंतु उससे प्रश्न नहीं आता क्योंकि हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है। और फिर हमने देखे आधुनिक सांगों की शुरुआत, मेरठ का एक व्यक्ति होता है किशनलाल भट्ट, जो 1730 के आसपास सांगों की शुरुआत करता है। और आगे पूरी क्लास हमने देखी और आज उस क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं मैं आपके सामने। तो देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न और मैं आपके कमेंट ले लेता हूं। सबसे पहले सोनिया राम राम जी, मोस्ट वेलकम। डिम्पल गुड आफ्टरनून जी। रेखा रानी राम राम। रानी देवी गुड इवनिंग जी। रजत, पिंकी, सुरेश, कविता, आप सबका मोस्ट वेलकम। तो आज की क्लास में जुड़ जाइए क्योंकि आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आप कहोगे सर ये बात तो डेली बोलते हो कि महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण। नहीं जी, बोलने से क्या होता है, आज की क्लास तो है ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आपको पता है हमारा लोकनाट्य, इसमें से कन्फर्म क्वेश्चन आता है। कई बार तो 2 पूछ लेते हैं और कई बार 1 पूछते हैं, पर पूछते कन्फर्म है। तो 1 घंटा का टॉपिक है और 1 घंटा के टॉपिक से 2 प्रश्न भी पूछे जाते हैं और 1 भी पूछा जाता है। तो आज हम देखेंगे हरियाणा के लोकनाट्य के जो पीछे आए प्रश्न और आगे आने की संभावना है वो प्रश्न। तो शुरू करें फिर क्लास। तो आओ, आपकी स्क्रीन पर आज की क्लास का ये पहला प्रश्न, ये लो जी। क्या पूछा है तो आपको बताना है, मैं पढ़ देता हूं। निम्न में से किसे हरियाणा का कालिदास कहते हैं? क्या पूछा है कि निम्न में से हरियाणा का कालिदास किसे कहते हैं? बताओ सा। आपके सामने ऑप्शन है दीपचंद बहमन, किशनलाल भाट, स्वामी हरदेव या पंडित बतरू कुतबी। बताओ सा, इसका उत्तर क्या होगा? आपके सामने प्रश्न आ गया है और मैं आपके कमेंट देख लेता हूं, साथ साथ में बताते रहना। सबका उत्तर आ रहा है ए मोनिका, पूनम, पिंकी, उमेद। बिल्कुल, आप सबके उत्तर क्या आ रहे हैं? ए आ रहा है, यानी दीपचंद बहमन बताया आपने। क्या बताया है? दीपचंद बहमन बताया। तो बात करें फिर दीपचंद के बारे में। तो दीपचंद बहमन कहाँ के हैं? तो बता देना हरियाणा के हैं। कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। अगर पूछे इनके गुरु का क्या नाम था, क्या पूछे गुरु का क्या नाम था, तो बता देना छज्जू सिंह। क्या थे? छज्जू सिंह इनके गुरु का नाम था। और छज्जू सिंह से क्या सीखा था? तो सांग सीखा था। क्या सीखा था? सांग सीखा था। और दूसरा नाम आ रहा है किशनलाल भट्ट। क्या आ रहा है? किशनलाल भट्ट। और इस किशनलाल भट्ट ने आधुनिक सांगों की शुरुआत की। क्या की? आधुनिक सांगों की शुरुआत की। और कहाँ के थे? तो बता देना मेरठ के। कहाँ के थे? मेरठ के थे। और कब की थी आधुनिक सांगों की शुरुआत? बता देना 1730 के आसपास। कब है? 1730 के आसपास मेरठ का एक व्यक्ति आधुनिक सांगों की शुरुआत करता है, जो एकाएक उत्तर भारत में फैल जाते हैं। और दीपचंद बहमन को क्या कहते हैं? हरियाणा का कालिदास। क्या कहते हैं? हरियाणा का कालिदास। और क्या कहते हैं? तो बता देना हरियाणा का शेक्सपियर। क्या कहते हैं? हरियाणा का शेक्सपियर। और कालिदास किसे कहते हैं? दीपचंद बहमन को कहते हैं। और गुरु का नाम था छज्जू सिंह। क्या था? छज्जू सिंह। आओ अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका उत्तर आपको पता है। बताओ, हरियाणा के शास्त्रीय संगीतकार बाजे भगत का जन्म किस गांव में हुआ था? पूछा गया है बाजे भगत का जन्म कौन से गांव में होता है? तो आपको बताना है बेरी, हांसी, सिसाना या कोई नहीं। कहां होता है? तो बता देना सिसाना में होता है। कहां होता है? सिसाना में होता है। आप क्या बता रहे हो? उमेद, सुरेश, मोनिका। बिल्कुल, इसका उत्तर क्या है? सोनिया, लक्ष्मी, पिंकी, सबका सी आ रहा है। क्या आ रहा है? सी आ रहा है। और बाजेराम जाति से क्या थे? तो बता देना सेन थे। क्या थे? सेन यानी नाई थे। क्या थे? नाई थे। और बाजेराम
किसके समकालीन थे, यानी किसके समय थे? तो हरियाणा में एक और तो दादा लक्ष्मीचंद की रागनियां चलती थी और दूसरी ओर किसकी? तो बता देना बाजे भगत की। दोनों पैरेलल थे यानी समकालीन थे। शुरुआती दौर में बाजे भगत किससे अच्छा कलाकार था? दादा लक्ष्मी से था, किंतु कालांतर में बाजे भगत की क्या कर दी? हत्या कर दी। किसी ने क्या कर दी? हत्या। हत्या का पता है किसने की, किसने नहीं की? तो हमको तो पता हो या ना हो, पर बाजे भगत को खुद को पता था कि मेरी हत्या किसने की है, यानी चाकू मार दिया था किसी व्यक्ति ने आकर, और पुलिस वालों ने पूछा कि बाजे आप बताइए आपकी हत्या किसने की है? किसी इंस्पेक्टर ने कहा भगत जी बताइए आपकी हत्या किसने की है? तो बाजे ने कहा आप जितना बड़ा आदमी मुझे अफसर भगत कह रहा है, तो भगत किसी का कैसे बुरा कर सकता है? तो अपने हत्यारे को भी बाजे भगत ने क्या कर दिया था? माफ कर दिया था। क्या कर दिया था? माफ कर दिया था। यही घटना स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ घटी थी। किसके साथ? स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ। स्वामी दयानंद सरस्वती को एक महिला के कहने पर एक रसोइया स्वामी दयानंद को क्या दे देता है? जहर दे देता है। क्या दे देता है? जहर देता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती उस जहर देने वाले रसोइये से कहते हैं कि आपने मेरे खाने में जहर मिला दिया है, मुझे पता चल गया है, मेरी मृत्यु होगी, आप यहाँ से चले जाइए। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस रसोइये को पैसे दिए कि आप यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे शिष्य आपको मार देंगे। यही काम किसने किया था? बाजे भगत ने किया था। किसने किया था? बाजे भगत ने अपने हत्यारे से कहा कि यहाँ से चला जा, वरना मेरे शिष्य तुझे मार देंगे। तो तब से उनको क्या कहा जाने लगा? भगत कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? भगत। और अपनी रचनाओं में भी पूरी भक्ति दिखाई है। किसने? बाजे भगत ने। इनका जन्म कहाँ होता है? सिसाना में। कहाँ होता है? सिसाना में। आओ, सांग के अंतर्गत किन रागों का प्रयोग किया जाता है? जब सांग होता है और सांग के दौरान बीच में जो संगीत गाए जाते हैं, जैसे फिल्मों में बीच में गीत आते हैं, उसी तरह सांग के दौरान बीच में गीत गाए जाते हैं वार्तालाप के दौरान। और इन गीतों को क्या बोला जाता है? तो बता देना, रागनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रागनी। यानी संगीत के बीच में जो गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? रागनी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रागनी। सांग के दौरान जो बीच में गाते हैं उसे क्या कहते हैं? रागनी। और उनकी अलग अलग राग होती है। तो पूछा है कि सांग के अंतर्गत कौन सी रागों का प्रयोग किया जाता है? कल्याण, भूपाली, मालकोस या ये सभी? बताओ। तो ये पूरी की पूरी कहाँ यूज होती है, कहाँ प्रयोग की जाती है? रागों में। यानी सांग के दौरान जो राग होती है वो ये रागें होती है। जो संगीत के जानकार है उनको पता होती है किस प्रकार गाया जाता है या किस प्रकार नहीं। मैं तो संगीत का जानकार हूँ नहीं, वरना जानकार होता तो मैं एक एक आपको गाकर बताता, पर आपको गाकर नहीं बतानी है। ऑप्शन आए तो आपको टिक करके आना है। आओ, हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? बताओ। हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? यानी हरियाणा में लोकनाट्य है, उस लोकनाट्य का क्या नाम है? सांग। क्या नाम है? सांग। हिंदी में बोलते हैं स्वांग। तो किसने शुरुआत की? मांगेराम, अलीबख्श, किशनलाल भाट या दीपचंद बहमन? बताओ। दीपचंद बहमन के बारे में हमने देखा कि दीपचंद बहमन को क्या कहते हैं? हरियाणा का कालिदास और हरियाणा का शेक्सपियर कहते हैं। किशनलाल भाट के बारे में हमने देखा कि इनका जन्म मेरठ में होता है और लगभग 1730 में। कब? लगभग 1730 में किसकी शुरुआत करता है? सांग की शुरुआत करता है। किसकी? सांग की। कब करता है? 1730 में। कब करता है? 1730 में। कौन करते हैं? किशनलाल भाट। ऊपर नाम आ रहा है अलीबख्श। क्या आ रहा है? अलीबख्श। तो बताना अलीबख्श मूलतः कहाँ के थे? राजस्थान के थे। कहाँ के थे? राजस्थान के थे। और ये भी क्या थे? एक कलाकार थे। क्या थे? कलाकार थे। और अपना शतान हरियाणा के अंदर कहाँ मनाया? तो बता देना कहाँ मनाया? रेवाड़ी में। कहाँ? रेवाड़ी में। थे कहाँ के? राजस्थान के मुंडावर के। कहाँ के थे? मुंडावर के थे। भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भगत थे। भगवान कृष्ण के लिए रचना लिखते थे। क्या लिखते थे? रचना लिखते थे। ऊपर नाम आ रहा है मांगेराम। क्या आ रहा है? मांगेराम। और मांगेराम का जन्म हुआ था कहाँ? तो बता देना सोनीपत के सिसाना में। कहाँ हुआ था? सोनीपत के सिसाना में। आओ। और लालन पालन पूछे तो कहाँ हुआ? तो बता देना अपने ननियाल पाणची में। कहाँ? ननियाल पाणची में। ये लो अगला प्रश्न।
ये बताओ इसका उत्तर क्या होगा। सांग एक लोक नाटक की जड़ें तक खोज निकाली जा सकती है। सांग एक लोक नाटक की जड़ें तक खोज निकाली जा सकती है। आओ, प्रश्न में मिस्टेक है, अगले पर आओ। बताओ निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक माना जाता है। बताओ, ध्यान से पढ़ो। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक माना जाता है। अली बख्श, लक्ष्मीचंद, दयाचंद या मुकेश यादव। आपको बताना है हरियाणा में रंगमंच का जनक या लोक थिएटर का जनक किसे माना जाता है। अगर कल की क्लास में नोट्स बनाए हैं तो बात समझ में आएगी, अगर देख कर गए हो तो मुश्किल है। बताओ, अली बख्श होगा, लक्ष्मीचंद होगा, दयाचंद होगा या मुकेश यादव होगा। मैं कमेंट ले लेता हूं। पूनम बता रही ए होगा, उमेद, मोनिका, पर सोनिया कह रही है डी होगा, लक्ष्मी बता रही है डी होगा, रजत बता रही है बी होगा, पिंकी अली बख्श बता रही है, पिंकी सेकंड बी बता रही है, सुरेश भी बी बता रहे हैं। आप बताओ आपको क्या लगता है जी। आपके लगने से नहीं होता, आपके लगने से कुछ नहीं होगा। अगर हरियाणा में पूछे लोक थिएटर का जनक कौन है, यानी हरियाणा के रंगमंच का जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है। अली बख्श को माना जाता है। किसे माना जाता है, अली बख्श को। पीछे बात की थी, मुंडावर राजस्थान में इनका जन्म होता है और कार्य कहां करते हैं, जाकर रेवाड़ी में। अगर आपसे पूछा जाए रागनियों का जनक है, किन का जनक है, रागनियों का जनक कौन है भाई, तो बता देना लक्ष्मीचंद होगा। कौन होगा, लक्ष्मीचंद होगा। किंतु हरियाणा में लोक थिएटर का जनक किसे माना जाता है। पीछे आया हुआ प्रश्न है ये, पता नहीं कौन से एग्जाम में आया था, पर आया था। दयाचंद का जन्म होता है मायना में। कहां होता है, मायना में। और मायना कहां पड़ता है, रोहतक में। कहां पड़ता है, रोहतक में पड़ता है। आओ, मुकेश यादव कोई कलाकार नहीं है जी। पूछा गया हरियाणा का प्रथम सफल सांग कौन सा है। बताओ, हरियाणा का प्रथम सफल सांग बताओ। शीला सेठानी, पद्मावत, कृष्ण लीला या ये सभी। बताओ इसका उत्तर क्या होगा जी। इसका तो सुदेश, पिंकी, सुरेश सभी के सभी क्या बता रहे हैं, ए बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, ए बता रहे हैं। एक को लॉक कर दो, हाँ कर देंगे। आप ऐसी फील लो जैसे केबीसी चल रहा है और मैं ऐसी फील ले लूंगा अमिताभ बच्चन हूं। पर आपके कमेंट आएंगे सर डोल तो नहीं है थारा, आप लग तो नहीं रहे हो, शकल से तो आप बिल्कुल नहीं लग रहे, शक्ति कपूर लगते हो। कोई बात नहीं, इसका उत्तर क्या होगा, शीला सेठानी। अब आप कहोगे सर इसकी रचना और ये पहली बार किसने किया था। आपसे ये पूछा है अब तक तो कि प्रथम सफल सांग कौन सा है। कल को पूछ ले कि हरियाणा के प्रथम सफल सांग शीला सेठानी की रचना किसने की थी या सर्वप्रथम किसने किया था, तो कमेंट करके बताओ किसने किया था। बताओ, आप बता दो फिर। शीला सेठानी सांग की रचना या प्रथम बार किसने किया था, कमेंट करके बताना। बताओ सा। मोनिका तो ये बता रही है नीतू, आप सबका ये है, पर नीतू टोहाना ने बताया है पंडित नेतराम। क्या होगा, पंडित नेतराम। क्या बात है जी, इसका उत्तर होगा क्या, पंडित नेतराम। क्या होगा, पंडित नेतराम। और पंडित नेतराम शुरुआत में क्या काम करते थे, क्या काम करता। अब आप ये मत कहना कि 2 नंबर का काम करते थे, नहीं जी। शुरुआत में पंडित नेतराम जी क्या काम करते थे, तो ये कथावाचक थे। क्या थे, शुरुआत में कथावाचक थे। किंतु भाई को रंग लगा किसका, सांग करने का। किसका, सांग करने का। ये कथावाचक से फिर क्या बन गए, सांगी बन गए। क्या बन गए, सांगी बन गए। कौन, पंडित नेतराम। और इतने प्रसिद्ध सांगी बने कि हरियाणा के प्रथम सफल सांग की रचना और प्रथम सांग किसने किया, शीला सेठानी। तो बता देना किसने, पंडित नेतराम ने। किसने किया, पंडित नेतराम ने। नीचे नाम आ रहा है पद्मावत, तो पद्मावत सांग की रचना किसने की थी, तो बता देना किसने, लक्ष्मीचंद ने। आओ, पंडित मांगेराम का संबंध किस विद्या से है, तो बताओ किस विद्या से। सांग परंपरा से, शिक्षा व साहित्य से, भित्ति लेखन से या इनमें से कोई नहीं। बताओ भित्ति लेखन कौन सा होता है भाई,
कल को पूछ ले कि भित्ति लेखन क्या होता है, तो क्या होता है? दीवारों पर जो लिखा जाता है उसे क्या बोला जाता है? भित्ति लेखन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भित्ति लेखन। यानी भित्तों पर जो लिखा जाता है उसे क्या बोला जाता है? भित्ति लेखन बोला जाता है। शिक्षा व साहित्य नहीं जी, शिक्षा साहित्य नहीं होगा। इसका क्या होगा? क्या होगा? सांग परंपरा से। किससे? सांग परंपरा से। और इनका जन्म कहां होता है? कहां होता है बताना? कहां? सिसाना में। कहां होता है? सिसाना में। और लालन पालन कहां होता है? पाणची में। कहां होता है? पाणची में होता है, अपने नाना के घर। आओ, गुरु का नाम पूछे तो क्या होगा? पंडित लक्ष्मीचंद। क्या होगा? पंडित लक्ष्मीचंद होगा। आओ, गंगा की स्तुति में रचित गंगा जी तेरे खेत में, वो खेत है नाम। गंगा की स्तुति में रचित गंगा जी तेरे खेत में गीत किसके द्वारा गाया गया था? सर्वप्रथम पूछा गया है, गंगा जी तेरे खेत में किसने गाया था या किसने लिखा था? बाजे भगत, पंडित मांगेराम, पंडित लक्ष्मीचंद या राम किशन व्यास? आप कमेंट करके बताओ, कमेंट ले लेता हूं आपके। आप बताओ, गंगा जी तेरे खेत में, आपको क्या लगता है? आप बताओ। प्रश्न आए हुए हैं पीछे, अब ये मत सोचना पता नहीं कहां से आए, पीछे के प्रश्न है ये आए हुए। ये बताओ। सबका उत्तर आ रहा है पंडित मांगेराम। क्या आ रहा है? पंडित मांगेराम। आप सबका सही है जी। पंडित मांगेराम ने मां गंगा की स्तुति में एक भजन लिखा था। नाम क्या था? गंगा जी तेरे खेत में गले इंडोले चार। आज सर्च करना यूट्यूब पर, देखना क्या गंगा जी तेरे खेत में किसने लिखा था? पंडित मांगेराम ने। और जन्म कहाँ हुआ था? सिसाना में। कहाँ हुआ था? सिसाना में। और लालन पालन अपने नाना उद्यमी राम के घर कहाँ होता है? पाणची में। कहाँ होता है? पाणची में। आओ अगले प्रश्न पर। ये बताओ, हरियाणा के सर्वाधिक प्रसिद्ध रागनिक गायक कौन है जिन्हें सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है? बताओ। सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद होगा, किशनलाल भट्ट होगा, मनीष जोशी, बिस्मिल होगा, या इनमें से कोई नहीं? बताओ। हरियाणा के प्रसिद्ध रागनिक गायक तथा जिन्हें सूर्य कवि कहते हैं। चलो, सूर्य कवि का तो नहीं पता, उसको कहते हैं सांग सम्राट। क्या कहते हैं? सांग सम्राट है। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? तो बता देना क्या होगा? पंडित लक्ष्मीचंद होगा। क्या होगा? पंडित लक्ष्मीचंद होगा। उन्हें क्या कहा जाता है? सूर्य कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य कवि। याद रखना, किसे कहते हैं? सूर्य कवि। तो बता देना किसे कहते हैं? पूरे के पूरे प्रश्न पीछे की परीक्षाओं में से आए हुए हैं, और नोट्स बना लेना पीछे की क्लास के, और ये प्रश्न भी याद रखना। अगला प्रश्न है, ये बताओ, लोक गायक पंडित लक्ष्मीचंद की शैक्षणिक योग्यता क्या थी? यानी क्वालिफिकेशन पूछी है, आपको बताना है कितनी क्वालिफिकेशन थी उनके पास, कितने पढ़े लिखे हुए थे, 8वीं 10वीं या अनपढ़ या 5वीं तक? बताओ आपको क्या लगता है? मैं पहले दो बात बता दूं, दादा लक्ष्मीचंद पर वर्तमान में क्या होती है? पीएचडी होती है। क्या होती है? रिसर्च होती है। तो आप अनुमान लगाइए कितने पढ़े लिखे हो सकते हैं। एक व्यक्ति पर पीएचडी हो रही है आज, तो क्या क्वालिफिकेशन है उनकी? तो बता देना, जिंदगी में एक बार भी स्कूल नहीं गए थे। कौन? लक्ष्मीचंद। फिर भी क्या होती है? पीएचडी होती है। कहां दुनिया में ढूंढते फिर रहे हो ज्ञान? एक अनपढ़ व्यक्ति वेदों का ज्ञान बांटकर चला गया, नाम लक्ष्मीचंद। जन्म होता है कहां? तो बता देना, जांटी कला सोनीपत में। कहां होता है? सोनीपत में। और अपना गुरु बनाते हैं किसको? मानसिंह को। किसको बनाते हैं? मानसिंह को। और मानसिंह को गुरु बनाकर उत्तर भारत में इतना ज्ञान बांटा, और नाम क्या पड़ गया? सूर्य कवि। क्या पड़ गया? सूर्य कवि। आज क्या होती है इन पर? पीएचडी होती है। क्या होती है?
PhD माना जाता है। लगभग 2500 रागनी लिखी थी। कितनी लिखी थी? 2500 रागनी लिखी थी। 50 से अधिक सांग लिखे थे। कितने? 50 से अधिक। क्योंकि उस टाइम इतनी हमारे पास किताबें या लेखन शैली की विशेषता नहीं थी, कोई महत्वपूर्ण मशीनें नहीं थी जिससे टाइप किया जा सके, लिखा जा सके, और वो सांग कुछ दब के रह गए और कुछ हमारे सामने आ गए। तो किसने लिखे थे? दादा लक्ष्मी ने, जो क्या थे? अनपढ़ थे। क्या थे? अनपढ़ थे। हम पढ़े लिखे होकर भी अपना कल्चर नहीं बचा पा रहे, लोग अनपढ़ होकर भी क्या बचा गए? अपनी संस्कृति और धरोहर। अगर हरियाणा को जाना जाता है तो भाषा के आधार पर जाना जाता है। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। और दूसरा बता देना, खेल के आधार पर। अगर हरियाणा में कहीं इमेज बनी है, हरियाणा की कहीं अच्छी इमेज बनी है, तो किसके आधार पर बनी है? या तो खिलाड़ियों के आधार पर या रागनी के कलाकारों के आधार पर। आप ये मत सोचना ये जो अब कलाकार आए हैं इनके आधार पर। ये खुद को कहते हैं हम भाषा बचा रहे हैं, हमारा कल्चर बचा रहे हैं। सच पूछो तो बिगाड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिगाड़ रहे हैं। पहले के कलाकार थे जो रागनी गाते थे, वो बचा रहे थे अपनी भाषा और कल्चर। बताओ, हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? बताओ, हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? खुदाबख्श अहमद, शेख अब्दुल्ला, मोहम्मद अफजल या गुलाम नीलामी? बताओ। खुदाबख्श अहमद ने की थी। किसने की थी? खुदाबख्श अहमद ने की थी। और इनको क्या बोला जाता है? अहमद थानेश्वरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अहमद थानेश्वरी भी बोला जाता है। याद रखना, इसी को बोला जाता है कौरवी रामायण। कौन सी रामायण? कौरवी रामायण। इसी को बोला जाता है हरियाणवी रामायण। किसने लिखी थी? खुदाबख्श अहमद ने। किसने लिखी थी? खुदाबख्श अहमद ने। आओ, आज की क्लास का 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध सांगी नहीं है? यानी इनमें से किसने सांग नहीं किए? किसने नहीं किए? पंडित लक्ष्मीचंद ने, तुलसीदास शर्मा ने, पंडित मांगेराम ने या बाजे भगत ने? जब क्लास शुरू की थी तब हमने बात की थी कि बाजे भगत और पंडित लक्ष्मीचंद क्या थे? समकालीन थे। क्या थे? समकालीन थे। और शुरुआत में दोनों में ताकतवर कौन था? और कलांतर में हत्या हो गई तो दादा लक्ष्मीचंद एकाएक छा गए। और पंडित मांगेराम की तो अभी बात कर रहे थे, गंगा जी तेरे खेत में रचना है। और बच कौन गया? तुलसीदास। क्या बच गया? तुलसीदास शर्मा। ये सांगी नहीं है। क्या नहीं है? सांगी। अगर आपसे पूछा जाए पंडित मांगेराम का कोई देशभक्ति सांग यानी देशभक्ति कोई रचना कौन सी है? भगत सिंह। कौन सी? तो भगत सिंह का सांग लिखा था किसने? पंडित मांगेराम ने। कभी देशभक्ति देखना भगत सिंह का सांग पढ़कर या सुनकर। अगला प्रश्न पूछा है, पंडित लक्ष्मीचंद सांगी ने गुरु के रूप में किसकी स्तुति की थी? यानी किसे गुरु माना था? 3 बार प्रश्न आया है परीक्षा में। दादा लक्ष्मीचंद के गुरु कौन थे, या गुरु किसे मानते थे, या किसकी स्तुति करते थे? स्तुति का मतलब क्या होता है? जब लकड़ी के लगे तख्तों पर सांग शुरू किया जाता है, जब कलाकार गाना शुरू करता है तो अपने गुरु को याद करते हैं। किसे याद करते हैं? अपने गुरु को याद करते हैं। तो गुरु के रूप में किसे याद करते थे? मानसिंह को, मांगेराम को, बाजे भगत को या दीपचंद बैमन को? बताओ, बताओ किसे करते हैं? आपसे पूछा जाए गुरु कौन थे लक्ष्मीचंद के, तो कौन थे? मानसिंह थे। कौन थे? मानसिंह। और मांगेराम के गुरु कौन थे? लक्ष्मीचंद थे। दीपचंद बैमन के गुरु कौन थे? छज्जू सिंह। कौन थे? छज्जू सिंह थे। आओ, लोकनाट्य सांग का मंचन किस पर होता था? बताओ किस पर होता था? सही है, यहाँ लिखा है, किसी ने लिखने वाले ने सही लिखा है, होता था। वर्तमान में तो विलुप्त है, कोई थोड़ा बहुत बचा है। तो बताओ किस पर होता था? लकड़ी के तख्तों पर, पत्थर के मंच पर, ईंटों से बने मंच पर, या इनमें से कोई नहीं? बताओ इसका उत्तर क्या होगा? किस पर होता था? किस पर होता था? लकड़ी के तख्तों पर होता था। किस पर? लकड़ी के तख्तों पर होता था। लकड़ी के तख्त कितने के होते थे? तो बता देना, 3 गुना 3 बाई 3 के होते थे। कितने के? 3 बाई 3 के होते थे। अगर पूछा जाए मंच कैसा लगता था तो बता देना ओपन। क्या लगता था? ओपन मंच लगता था। ओपन का मतलब, ओपन का मतलब जिसके चारों ओर बैठ सके, दर्शक चारों ओर बैठकर देख सके, वो क्या होता है? ओपन होता है या खुला मंच होता है। तख्ते कितने साइज के होते थे?
3/3 के होते थे। आओ क्या पूछा है, औपचारिक शिक्षा न मिलने के बावजूद किस लोक गायक पर अनुसंधान कार्य यानी रिसर्च किया गया है, बताओ। ये बात हमने कर ली कि पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी क्या होती है, रिसर्च होती है। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसका उत्तर क्या होगा, लक्ष्मीचंद होगा। क्या होगा, लक्ष्मीचंद होगा। आओ फिर एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, गंगा जी तेरे खेत में किसकी रचना है, तो बताओ किसकी रचना है, पंडित मांगेराम की। किसकी है, पंडित मांगेराम की। और दयाचंद की प्रसिद्ध रचना है पाणियारी पानी प्यादे। आओ निम्न में से शहीद कवि तथा अमर कवि के नाम से जाना जाता है या किसे कहते हैं, बताओ। निम्न में से शहीद तथा अमर कवि के नाम से जाना जाता है दयाचंद माइना, बाजे भगत, जाट मेहर सिंह या मांगेराम, बताओ इसका बताओ किसे कहते हैं। सभी जाट मेहर सिंह बता रहे होगे। आप क्या बता रहे हो जी, पूनम बता रही है बी होगा, मोनिका बता रही है सी होगा, नित्तू राजपूत बी बता रही है, पिंकी बता रही है सी होगा, सुरेश भी सी बता रहे हैं। शहीद कवि क्यों कहा जाता है, उत्तर होगा जाट मेहर सिंह। क्या होगा, जाट मेहर सिंह। और जाट मेहर सिंह फौज में भर्ती हो जाते हैं, कहाँ, फौज में भर्ती हो जाते हैं। और वहाँ फौज में लड़ते हुए रंगून, कुछ कहते हैं सिंगापुर में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु। और मृत्यु होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, शहीद कवि कहा जाता है। और जन कवि भी किसे कहते हैं, जाट मेहर सिंह को, क्योंकि जन की आवाज लिखी थी, जन जन की हर चीज लिखी थी, समाज में होने वाली घटना को 0 से लेकर 100 तक लिखा था, किसने, जाट मेहर सिंह ने। और अमर कवि भी किसे कहते हैं, जाट मेहर सिंह को कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि कवि शिरोमणि किसे कहते हैं, बताओ कवि शिरोमणि किसे कहते हैं, कमेंट करके बताओ। और हरियाणा का राष्ट्रीय कवि कौन है, किसे दर्जा है राष्ट्रीय कवि का, दयाचंद माइना को। आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में किस लोक गायक को या लोक लेखक को राष्ट्रीय कवि का दर्जा है, किसे है, दयाचंद को। किसे, दयाचंद को है। और बाजे भगत के बारे में बात कर ली थी, जाट मेहर सिंह। जन्म होता है कहाँ, तो बता देना, सोनीपत के बरोड़ा में। कहाँ होता है, सोनीपत के अंदर बरोड़ा गांव पड़ता है, बरोड़ा के अंदर जन्म होता है। और बरोड़ा के अंदर ही इनकी मूर्ति लगी है, यानी स्मारक बना है, किसका, शहीद कवि जाट मेहर सिंह का। किनका, शहीद कवि जाट मेहर सिंह का। एक बात याद रखना, दयाचंद माइना की मुख्य रचना पूछे तो रागनी तो है पाणियारी पानी प्यादे, और किस्सा है इनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन सा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, याद रखना। क्योंकि नेताजी की फौज में किसने काम किया था, दयाचंद ने किया था। किसने किया था, ये भी फौज में थे और ये भी कहाँ थे, फौज में थे। कौन, मेहर सिंह और दयाचंद। आओ हरियाणा का प्रथम सफल सांग कौन सा है, हरियाणा का प्रथम सफल सांग कौन सा है, नल दमयंती है, जानी चोर है, शीला सेठानी या शकुंतला दुष्यंत, तो बता देना किन का है। पंडित नेतराम का लिखा हुआ नाम है शीला सेठानी। ये बाकी के सांग किसके द्वारा लिखे हुए हैं, तो लक्ष्मीचंद के द्वारा। किसके द्वारा, लक्ष्मीचंद के द्वारा लिखे हुए हैं। आओ अगले प्रश्न पर चलते हैं। संपूर्ण कविता का कालिदास तथा रागनियों का जनक किसे कहते हैं, संपूर्ण कविता का कालिदास पूछा है, ना कि हरियाणा का कालिदास पूछा है, बताओ। या रागनियों का जनक किसे कहते हैं, जाट मेहर सिंह, मांगेराम, लक्ष्मीचंद, मास्टर सतवीर। इसका बताओ क्या होगा, कमेंट करो ऑनलाइन वालों, आपको क्या लगता है। सभी का उत्तर आ रहा है सी। क्या आ रहा है, सी। तो क्या कहा जाता है, रागनियों का जनक और संपूर्ण कविता का कालिदास। अगर आपसे पूछा जाए कि सूफी दर्शन की मीरा किसे कहते हैं, कौन से दर्शन की, सूफी संत की मीरा, तो किसे कहते हैं, लक्ष्मीचंद को कहते हैं। सांग सम्राट किसे कहते हैं, और गंधर्व किसे कहते हैं, लक्ष्मीचंद को। किसे कहते हैं, गंधर्व, दादा लक्ष्मीचंद को कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक हरियाणा का लक्ष्मीचंद किसे कहते हैं, आधुनिक यानी वर्तमान हरियाणा का लक्ष्मीचंद किसे कहते हैं, मास्टर सतवीर को। किसे कहते हैं, मास्टर सतवीर को कहते हैं। शुरुआती दौर में क्या काम किया, तो बता देना,
पीटीआई पोस्ट पर थे। क्या थे? पीटीआई यानी शारीरिक शिक्षक थे स्कूल के अंदर। और बाद में रागनियाँ गानी शुरू कर दी। और दादा लक्ष्मी की सबसे ज़्यादा रागनियाँ गाई किसने? मास्टर सतवीर ने। तो इसलिए क्या कहा जाता है? आधुनिक हरियाणा का लक्ष्मीचंद किसे कहा जाता है? मास्टर सतवीर को। भैंसवालिया गांव है कोई, वहाँ के थे कौन? मास्टर सतवीर। आओ, हरियाणा के सरस्वती पुत्र किसे कहते हैं? बताओ, हरियाणा के सरस्वती पुत्र किसे कहते हैं? ये बताओ। सुनील दुजाना, मास्टर सतवीर, पालेराम जी या राजेंद्र खरकिया। ये चारों के चारों बंदे, चारों के चारों व्यक्ति हरियाणा के फेमस रागनी कलाकार रहे हैं। आपको बताना है निम्न में से हरियाणा का सरस्वती पुत्र किसे कहते हैं? सुनील दुजाना अपने जमाने के दगली कलाकार, यानी दगल डांट देते थे अकेले। कौन? सुनील कुमार दुजाना। 15 अगस्त के दिन रोड हादसे के अंदर किसकी मृत्यु हो जाती है? सुनील कुमार दुजाना की। दुजाना के थे, वहाँ के कॉलेज के प्रेसिडेंट भी रहे थे सुनील दुजाना। आज भी हरियाणा तथा राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कोई कलाकार है, जनमानस में सबसे ज़्यादा चलता है, तो कौन है? सुनील दुजाना। वो अपने अपने क्षेत्र की बात है। और इसके बाद नाम आ रहा है मास्टर सतवीर। मास्टर सतवीर ने दादा लक्ष्मीचंद द्वारा लिखी वेदों की रागनियाँ या ब्रह्म ज्ञान सबसे ज़्यादा किसने गाया था? मास्टर सतवीर ने। और मास्टर सतवीर के साथ किसी व्यक्ति की सबसे ज़्यादा बनती थी या रंग काट होते थे, तो किसके साथ होते थे? पालेराम जी के साथ। किसके साथ? ये तीनों के तीनों इस दुनिया से जा चुके हैं, किंतु अमर हो चुके हैं अपनी वाणी के कारण, अपनी रागनियों के कारण। कौन कौन? सुनील दुजाना, मास्टर सतवीर और पालेराम जी। और आधुनिक सरस्वती पुत्र कौन है? तो राजेंद्र खरकिया। कौन है? राजेंद्र खरकिया है, याद रखना ये बात। आओ चलते हैं। पूछा गया गंधर्व सभा की स्थापना किसने की? कौन सी सभा की? गंधर्व सभा की स्थापना किसने की? तो बताओ किसने की? पंडित मांगेराम, मानसिंह, चंद्रवादी या धनपत सिंह? बताओ। आपसे पूछा जाए कि लीलो चमन का सांग किसने लिखा था? कौन सा? लीलो चमन का। तो किसने लिखा था? धनपत सिंह ने। इसके अंदर किसका वर्णन मिलता है? लीलो चमन का तो मिलता ही है, और देश विभाजन का चर्चा भी मिलता है। कौन से विभाजन का? देश विभाजन का, यानी भारत पाकिस्तान दो अलग देश बने थे, उसका वर्णन कौन से सांग में मिलता है? लीलो चमन में मिलता है। कौन से में? लीलो चमन में। ऊपर नाम आ रहा है चंद्रवादी। क्या नाम आ रहा है? चंद्रवादी। और चंद्रवादी ने अपने सांगों के अंदर किसका उपयोग किया था? तो बता देना, फिल्मी तर्जों का। कौन सी तर्जों का? फिल्मी तर्जों का। किसने किया? चंद्रवादी ने। उत्तर प्रदेश के थे, सांग को पॉपुलर करने के लिए क्या लेकर आए? फिल्मी तर्ज, यानी जो हिंदी गाने होते हैं उनके ऊपर रागनियों को गाया। और ऊपर नाम आ रहा है मानसिंह। क्या आ रहा है? मानसिंह। और मानसिंह किन के गुरु थे? दादा लक्ष्मी के। और ऊपर नाम आ रहा है पंडित मांगेराम। तो पंडित मांगेराम ने 1962 के अंदर, कब? 1962 के अंदर गंधर्व सभा की स्थापना की थी। और अध्यक्ष कौन बने? तो बता देना, पंडित मांगेराम। और उद्देश्य क्या था? समाज कल्याण करना। क्या करना? समाज कल्याण। कौन सी सभा का? गंधर्व सभा का। और किसने स्थापना की? पंडित मांगेराम ने। आओ, सांगियों की धरती है। बताओ, सांगियों की धरती किसे कहते हैं? बताओ, सांगियों की धरती किसे कहते हैं? इंसार, सिरसा, सोनीपत या पानीपत? किसे कहते हैं? तो हरियाणा के जितने भी प्रसिद्ध सांगी हुए हैं, दादा लक्ष्मी ले लो, मांगेराम ले लो, जाट मेहर सिंह ले लो, वो सभी कहाँ के थे? कहाँ के थे? सोनीपत के। आज भी सांग कहीं चलता है तो हरियाणा में कहाँ चलता है? सोनीपत पानीपत की साइड में चलता है। उधर पश्चिम हरियाणा में तो लगभग खत्म हो चुका है। क्या पूछा है? कोरवी भाषा में रामायण किसने लिखी? कौन सी भाषा में? कोरवी भाषा में रामायण किसने लिखी? अहमद बख्श, थानेश्वरी, दादा लक्ष्मीचंद, दयाचंद माइना या अली बख्श? ये बताओ। आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणवी भाषा में रामायण किसने लिखी, या आपसे पूछा जा सकता है कोरवी भाषा में रामायण किसने लिखी। तो कमेंट करो किसने लिखी। सबका उत्तर ए आ रहा है। क्या आ रहा है? ए आ रहा है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, किसने लिखी थी?
अहमद बख्श थानेसरी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? हरियाणवी नाम आए चाहे कोरवी आए, यानी जो एकदम पेवर बोलते हैं ना हरियाणवी, उसको क्या बोला जाता है? कोरवी बोला जाता है। कुरुक्षेत्र के आसपास में बोली जाने वाली हरियाणवी को क्या कहते थे? कोरवी कहते थे। पीछे भी प्रश्न आया था, वहां क्या लिखा था? ये देखो, हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? खुदाबख्श अहमद। क्या? खुदाबख्श अहमद या अहमद थानेसरी। बात क्या है? दोनों एक ही है। ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था। क्या था? आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था। इसके साथ अपनी क्लास समाप्त होती है। अब बता दो आगे क्या पढ़े? लोकगीतों का तो एक वीडियो डाला हुआ है, अगर आप कहोगे तो दोबारा डाल देंगे। लोकगीतों में ज़्यादा बताने वाली बात तो होती नहीं, वो डाला हुआ है, शायद 40 मिनट का वीडियो है, आप देख लेना। अब बता दो आपको, बताओ सा अगला टॉपिक कौन सा करवाना है? बताओ कौन सा करवाना है? हरियाणवी लोक गायक।